बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ को देखें तो उंगलियां जो हैं कदरे छोटी हैं, हथेली जो है ये बड़ी है। तो ऐसे हाथ को फायर हैंड कहते हैं। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये थोड़े से जज्बाती होते हैं और ये हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, हर चीज़ में जल्दी जल्दी फ़ैसला लेते हैं। थोड़ी सी इनकी तबीयत में बेचैनी होती है। अमूमन फ़नकारों के हाथ या सियासतदानों के हाथ जो हैं वो फायर हैंड ही देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इस हाथ की बात करें तो ये हाथ नर्म है। आप जब किसी शख्स से हाथ मिलाते हैं तो जब आपको उसके हाथ की नरमी महसूस हो तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं अच्छी समझ बूझ वाले लोग होते हैं, नरम ज़बान होते हैं, दोस्ताना मिजाज होते हैं, सलीका शुआर होते हैं और रहम दिल होते हैं, ताउन करने वाले होते हैं। इनकी सोच बहुत ज़्यादा वसी होती है और इनके असूलों में भी लचक होती है। जैसे कि आप इस थंब को देखेंगे तो ये थंब भी थोड़ा सा खम खाता है। अगर इसको हम सीधा छोड़ दें तो ये पीछे की तरफ जाता है और यहाँ से थंब जो है ये थोड़ा सा नुकीला है। तो ऐसे लोग जो होते हैं असूलों में लचक रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, बात को जल्दी समझ लेते हैं और इनके अंदर माफ़ कर देने का रुझान होता है और ये काफ़ी ज़हीन भी होते हैं। मगर थोड़े से जो है ना ये लोग जिस्मानी तौर पे काहिल होते हैं, मेहनत वाला काम ये कम करते हैं। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये वैसे भी मेहनत का काम कम ही करते हैं। अर्थ हैंड वाले जो लोग होते हैं ये मेहनती होते हैं और ये जिस्मानी मुशक्क़त से नहीं घबराते, जबकि फ़ायर हैंड वाले लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा बहुत वक्त का ज़िया करते हैं और लापरवाही भी इनकी तबीयत में होती है और अय्याशी की तरफ रुझान इनका ज़्यादा होता है। ये अपनी ज़िंदगी को बड़ा इंजॉय करते हैं। जैसे कि इस हाथ पर देखें हम, ये अपोलो फिंगर की जो तीसरी पोर है ये सूजी हुई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से जो होते हैं अय्याश तबीयत के होते हैं, पहनने ओढ़ने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और अगर आप किसी शख्स से हाथ मिलाएं तो आपको उसका हाथ कदरे सख्त महसूस हो। तो ऐसे लोग बामल होते हैं, अमली काम बढ़ चढ़ कर करते हैं और अमूमन ये लोग रोज़ी रोटी भी अमली काम से करते हैं। अमूमन मज़दूर होते हैं या कोई भी ऐसे हुनरमंद लोग होते हैं और वक्त के पाबंद होते हैं, अफरात से मुबरा होते हैं, चालाकी नहीं करते, नेकी का रुझान इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है और मिजाज भी इनका सादा होता है, बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं और मेहनती होते हैं। और ज़हनी कामों से ये लोग थोड़े से घबराते हैं, जिनके हाथ सख्त होते हैं। इल्म भी इनका महदूद होता है। ये हाथ सख्त नहीं है मगर मैं फिर भी वैसे आपको बता रहा हूँ। और इनका इल्म जो होता है वो महदूद होता है और ये लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। किसी भी काम में अगर ये हाथ डालें तो ये लोग उससे परेशान हो जाते हैं। और अगर हम इस हाथ की रंगत की बात करें, इस हाथ की जो रंगत है ये आप देखेंगे तो ये सुर्ख रंगत है, हल्की सी सुर्खी माइल है। तो ऐसे लोग इंतहाई बामल होते हैं और पुरजोश होते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की तमन्ना इनको बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि ये हाथ जिस शख्स का है ये बहुत ज़्यादा मेहनती है और अमली सियासत में भी ये काम हिस्सा लेते हैं, एमएनए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा हमेशा आगे बढ़ने की तमन्ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और ये मुल्क की सियासत में और एक सूबे की सियासत के अंदर जो इनकी पार्टी है उसके सरबराह हैं ये। और दौलत के तलबगार होते हैं। इक़्तिदार को ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इनकी कोशिश है कि ये किसी तरीके से इलेक्शन जीत जाएं और पुरुमीद होते हैं और कोशिश करने में हर्ज नहीं करते। ये कहते हैं कि कोई भी काम करना है आपने इसकी कोशिश करनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इन्होंने पार्टी का ओहदा संभाला, फिर ग्रास रूट लेवल से ये एमएनए तक गए हैं। एमएनए का इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और ये सेकंड आए हैं और मकसद के तहत जिद्दोजहद करने वाले हैं। जैसे कि आप इनके माउट ऑफ सैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे ये लेटर ऑन माउट ऑफ सैटर्न है। तो ऐसे लोग जो है मकसद के तहत जिद्दोजहद करते हैं। और जैसे कि आप अंगूठे की इस पोर पे देखेंगे तो ये बहुत सारी सीधी लकीरें हैं। ये सीधी लकीरें भी इसी बात को ज़ाहिर करती हैं
कि ऐसे लोग अपने मकसद के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करते हैं। इनके अंदर दौलत की तलब काफ़ी ज़्यादा होती है और जिनसी जज्बात की फरावानी होती है और थोड़े से इनके ज़ाती मकासद अरूज पे होते हैं, मगर इनके नहीं है। इनकी जो दिल की लकीर है वो यहीं से शुरू होती है। अगर थोड़ा सा पीछे से शुरू होती तो ऐसे लोग थोड़े से ज़ाती मफादात वाले लोग होते। तो ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी जो है अपने ज़ाती मफाद पे गुजारते हैं, मगर इनकी जो दिल की लकीर है वो जुपिटर से और सैटर्न से शुरू होती है। और अगर हम इस हाथ की हरारत की बात करें तो ये हाथ इनका गर्म हाथ रहता है, या अगर आप इनसे हाथ मिलाएं तो आपको इनके हाथ से हीट महसूस होगी। तो जब किसी हाथ से हीट महसूस हो आपको तो वो लोग बड़े मिलनसार होते हैं, पुरजोश होते हैं और कदम बढ़ाकर मिलने वाले होते हैं, कामयाबी के लिए तैयार रहते हैं, थोड़े से जल्दबाज होते हैं। जैसे कि फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये जल्दबाज ही होते हैं, फौरी तौर पर फैसला करने वाले होते हैं। फायर हैंड वाले लोग भी फौरी फैसला करते हैं, पूरी उम्मीद होते हैं और कामयाब ताजिर होते हैं। और इनका एक मसला ये होता है कि जिनके हाथ थोड़े से गर्म होते हैं ये जल्दबाजी में नुकसान कर देते हैं, फ़ैसला करने में जल्दी करते हैं, क्योंकि फ़ायर हैंड वाले जो होते हैं ये जल्दबाज होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बाअमल भी होते हैं और इनकी तबीयत में सब्र भी नहीं होता। ये इसी वजह से अपना नुकसान कर देते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी से हाथ मिलाएं तो आपको उसके हाथ ठंडे महसूस हों, तो ऐसे लोगों की तबीयत में हमदर्दी नहीं होती और हर काम में देरी करते हैं, जज्बात की कमी होती है, जोश की कमी भी होती है और ऐसे लोग कम ही दूसरों के काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप के दोस्त होंगे या कोई ऐसे दोस्त होंगे, आप उनको कोई काम कहें तो वो काम को टाल मटोल करते रहते हैं, आपकी बात नहीं सुनते। तो वो ऐसे लोग जो होते हैं उनका हाथ जो होता है वो सर्द हाथ होता है। आप उनके हाथ को मिलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इनका जो हाथ है ये थोड़ा सा सख्त है और सर्द है। इसके साथ अगर हम जिल्द की बात करें तो इस हाथ की जिल्द आपको वाज़े तौर पर बारीक नज़र आ रही है लकीरें, और जिल्द जो है आपको इनकी नरम नज़र आ रही हैं। लकीरें बारीक हैं और जिल्द नरम है। तो ऐसे लोगों की तबीयत में नरम मिजाजी होती है, इल्म की तरफ इनको बहुत ज़्यादा रग़बत होती है। जैसे कि इनके दिमाग की लकीर की बात करें हम, दिमाग की लकीर इनकी बड़ी शानदार है और माउथ ऑफ सैटर्न भी अच्छी तरीके से डेवलप है। तो ऐसे लोग इल्म हासिल करने वाले लोग होते हैं, माली तौर पर खुशहाल होते हैं। जैसे कि इनके हाथ के ऊपर किस्मत की लकीरें दो हैं, एक कलाई से आगाज़ करती है, दूसरा माउथ ऑफ मून से आगाज़ करती है और यहाँ ऊपर जाकर ये डबल हो जाती हैं। बारीक रेशमी लकीरें हैं। कारोबारी सलाहियत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी सी इनकी तबीयत में आराम पसंदी होती है, क्योंकि अगर आप इनकी उंगलियों के दूसरे पोर को देखें तो ये पोर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है बाकी पोरों की निस्बत। तो इनकी तबीयत में आराम पसंदी है और थोड़े बहुत ये लापरवाह भी होते हैं। और अगर किसी शख्स की जिल्द आपको सख्त महसूस हो, अगर आप उससे हाथ मिलाएं तो सिंपल सी थ्योरी ये होती है उसकी कि ये शख्स बड़ा मेहनत कश है, सादा मिजाज है, साफ गोई से काम लेता है, ईमानदार है, थोड़ी सी उसके पास दौलत की कमी रहती है, वो लोग जिद्दोजहद करते रहते हैं। आप अमूमन मज़दूरों से हाथ मिलाएं या किसी भी ऐसे शख्स से हाथ मिलाएं जिसके आपको हाथ की जिल्द सख्त खुरदरी महसूस होगी, तो वो लोग आपको स्ट्रगल करते नज़र आएंगे। कामयाबी उनको देर से मिलती है और आपने देखे होंगे लोग जो मुसलसल मेहनत कर रहे होते हैं मगर वो कामयाब नहीं होते, बस वो रोज़ी रोटी उनकी चल रही होती है, अल्लाह पाक उनको रिस्क दे रहा होता है मगर उनके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं होती। तो ऐसे लोग वक्त के पाबंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम देखें इनकी उंगलियां जो हैं वो छोटी हैं हथेली की निस्बत। तो छोटी उंगलियों वाले जो लोग होते हैं ये इंतहाई बाअमल होते हैं और फौरी फ़ैसला करने वाले होते हैं, आराम से गुरेज करते हैं और कुछ भी करने के लिए बेताब होते हैं। कारोबारी सलाहियत इनके अंदर बड़ी शानदार होती है, जैसे कि इनका माउथ ऑफ मरकरी जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप है और इनके अंदर वजदानी सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं
और बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग होते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे शख्स के हाथ देखें जिनकी उँगलियां बड़ी हों, उँगलियां लंबी हों और हथेली छोटी हो, यानी कि आप ऐसे देख लें कि ये हथेली है और ये उँगलियां हैं जो कि लंबी हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं हर बात की तफसील में जाते हैं, बात की तह तक पहुंचते हैं और दूसरों में कीड़े निकालते हैं और हर छोटे मोटे काम पे तवज्जो देते हैं। अक्लमंद बहुत ज़्यादा होते हैं मगर बात की खाल को उखाड़ते हैं और इनकी मालूमात बहुत ज़्यादा होती है और वक्त का ज़िया करते हैं ये, और हर काम में ये देर कर देते हैं। अगर हम इस हाथ को देखें तो ये है दिमाग की लकीर, ये ज़िंदगी की, ये किस्मत की और ये दिल की, ये शोहरत की। तो इस हाथ पर लकीरें कम हैं और बारीक लकीरें हैं। तो बारीक रेशमी लकीरें जो होती हैं ये खुशकिस्मती की अलामत तस्वुर की जाती है। ऐसे लोग सादा मिजाज होते हैं और इनकी दिमागी सलाहियतें भी बड़ी शानदार होती हैं। थोड़े से ये हसास होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के आप हाथ देखें तो उस हाथ पे बहुत ज़्यादा आपको लकीरें नज़र आएँ, इधर उधर फैलती हुई बिखरी हुई लकीरें, तो ऐसे लोगों की तबीयत में हसासियत बहुत ज़्यादा होती है और ये लोग परेशान मिजाज होते हैं। इनका जहन कहीं ना कहीं भटकता रहता है और वो बिला वजह ही परेशान रहते हैं। हमारा जो हाथ होता है वो हमारे जज्बात का आकाश होता है। हम जो कुछ सोचते हैं वो हमारे दाएं हाथ के ऊपर नक्श हो जाता है। अब अगर हम उंगलियों की साख्त की बात करें तो उंगलियां जो हैं इनकी मुरब्बा नज़र आती हैं। तो मुरब्बा उंगलियों वाले जो लोग होते हैं ये अक्लमंद होते हैं। मुताले का रुझान इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। साफ़ गोई होती हैं इनकी तबीयत में। थोड़े से कदामत पसंदी के शिकार होते हैं और यकसा मिजाजी होती है इनकी तबीयत में, और सच्चाई के ये लोग बड़े दिलदा होते हैं। और अगर आप किसी की उंगलियां देखें जो मखरूती हों, जैसे कि आगे से नोकीली हों, जैसे गाजर होता है उसको गाजरी उंगली कहते हैं, तो ऐसे लोग म्यूज़िक से बड़े दिलचस्पी लेते हैं, हकीकत से दूर होते हैं, बात को फौरी समझ लेते हैं और आराम तलबीन की तबीयत में बहुत ज़्यादा होती है और वजदानी सलाहियतें ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब अगर हम उंगलियों की पोरों की बात करें तो ये जो दूसरी पोरें हैं ये कदरे बाकी पोरों की निस्बत थोड़ी सी तवील हैं। जब उंगलियों की दूसरी पोरें तवील हों तो ऐसे लोग जो होते हैं अमली जिद्दोजहद के आदी होते हैं। हर अमली और नफ़ा बख्श काम में हाथ डालते हैं और दूसरों को अच्छे मशवरे देते हैं और हर मामले को अपने हक में कर लेते हैं थोड़े से ये लोग। और ये लोग ख़यालात की दुनिया में नहीं रहते, ये लोग अकल के ताने बाने नहीं बुनते, ये लोग अमली ज़िंदगी में हर कोशिश करते हैं और जिससे ये कामयाबी हासिल करते हैं। थोड़े से इनकी तबीयत में आराम और आसाइश बहुत ज़्यादा होती है और थोड़े से ये आराम तलब होते हैं। और अगर उंगलियों की पहली पोर लंबी हो तो पहली पोर लंबी होना एक बड़ी अच्छी अलामत तस्वुर की जाती है। ऐसे लोग बड़े बेहतरीन मेहनती दिमाग के लोग होते हैं और ऐसे लोग दीनी तौर पर बड़े आला मजहबी लोग होते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी मज़हब के असूलों पर गुजारते हैं। और अगर हम बात करें उंगलियों की तीसरी पोर अगर लंबी हो तो ऐसे लोग थोड़े से निकम्मे किस्म के लोग होते हैं। अमूमन किसी जमात के सियासी कारकुन होते हैं जो अपना वक्त बर्बाद करते हैं आवारा गर्दी में इधर उधर घूम फिर के। तो ये कोई इतने ख़ास किस्म के लोग नहीं होते जिनकी उंगलियों की तीसरी पोर जो है वो लंबी हो। हम इनकी शहादत की उंगली और अपोलो फिंगर यानी कि रिंग फिंगर को देखें तो ये दोनों बराबर हैं। जब शहादत की उंगली यानी कि पहली उंगली और तीसरी उंगली बराबर हो तो ऐसे लोगों के अंदर आगे बढ़ने और दौलत हासिल करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है और ये इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ये लोग शोहरत भी हासिल कर लेते हैं और ये लोग दौलत भी हासिल कर लेते हैं। ये अलामत अच्छी अलामतों में तस्वुर की जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं ये मेहनती भी होते हैं, जैसे कि इस अंगूठे के ऊपर आप नज़र आ रहे हैं, दूसरी पोर के ऊपर ये सीधी लकीरें हैं, ये मेहनत को ज़ाहिर कर रही हैं। ये भाई एक तवील स्ट्रगल के बाद शोहरत भी हासिल कर लेंगे और ये भाई दौलत भी हासिल कर लेंगे। इसी तरह अगर
पहली उंगली बहुत ज़्यादा लंबी हो तो ये हाकमाना मिजाज को ज़ाहिर करती है, और अगर दरमियानी हो यानी कि यहाँ तक आए तो तरक्की के रुझान को ज़ाहिर करती है, तरक्की की ख्वाहिशात को ज़ाहिर करती है। और अगर छोटी हो यानी कि यहाँ तक आए तो ऐसे लोगों में एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर दरमियानी उंगली बहुत ज़्यादा लंबी हो तो ऐसे लोगों की तबीयत में संजीदगी का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। और अगर दरमियानी उंगली छोटी हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। और अगर अपोलो फिंगर लंबी हो तो ये शोहरत को ज़ाहिर करती है, फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है। और अगर छोटी हो तो ये आमियाना ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। और छोटी उंगली अगर लंबी हो जैसा कि इस हाथ पर नज़र आ रही है, ये लंबी है, तो ये अच्छे मुकद्दर को ज़ाहिर करती है और तेज़ दिमाग होने को ज़ाहिर करती है। और अगर ये छोटी हो तो ये एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स की तरफ निशानदही करती है। इसके बाद बात करते हैं हम थंब की। थंब आप देखेंगे तो ये लंबा है। लंबा अंगूठा जो होता है ये अकल को जाहिर करता है, इरादों को जाहिर करता है और मकासद को जाहिर करता है। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं अपनी बात मनवाने वाले होते हैं और इनको दूसरों की बातों में कमज़ोरी नज़र आती है। थोड़े से खुद पसंद भी होते हैं, थोड़े से मुतकब्बिर भी होते हैं और दूसरों को कम ही अहमियत देते हैं। और ये लोग राह ज़िंदगी में दूसरों को गिरा भी देते हैं। और ये लोग जो होते हैं इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और अमूमन बड़े सियासतदानों का अंगूठा जो होता है आपको देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और अगर यही अंगूठा थोड़ा सा छोटा हो तो ऐसे लोगों के अंदर क़ुव्वत इरादी भी कम होती है और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ना होने के बराबर होती है। अब अगर हम इन अंगूठे को देखें ऊपर से तो ये अंगूठा थोड़ा सा मखरूती है। ये आप देखेंगे कि यहाँ से ये मखरूती है, ये नोकदार है। तो ऐसे लोगों को फ़नून लतीफ़ा में बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, फ़िल्म बीन होते हैं, खूबसूरत नज़ारों के परिस्तार होते हैं और थोड़े से ये बेखौफ ज़िंदगी गुज़ारते हैं और ख़यालात की दुनिया में ये लोग थोड़े से गुम रहते हैं। और अगर हम इनकी पहली पौर की बात करें तो पहली पौर भी लंबी है, दूसरी पौर भी लंबी है। तो पहली पौर इरादों में पुख्तगी को ज़ाहिर करती है और राह ज़िंदगी में मेहनत के बाद आला मकाम हासिल करने को ज़ाहिर करती है और थोड़ी-सी जल्दबाज़ तबीयत को भी ज़ाहिर करती है। इसके साथ अगर हम दूसरी पौर की बात करें तो ये ज़हानत को ज़ाहिर करती है, लॉजिक को ज़ाहिर करती है, दलील को ज़ाहिर करती है। अगर ये पौर तवील हो जाए और ये पौर छोटी हो जाए तो ऐसे लोगों की क़ुव्वत इरादी नहीं होती और ये काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर ये दोनों पौरें बराबर हो जाएँ जैसे कि इस हाथ पर तकरीबन बराबर हैं, तो ये लोग अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाने की विल पावर रखते हैं। ये जो करना चाहते हैं वो करके छोड़ते हैं। इसके साथ अंगूठे की इस पौर के ऊपर ये सीधी लकीरें मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त की तरफ निशानदही कर रही हैं कि ये भाई शदीद मेहनत करेंगे और मेहनत के बाद कामयाबी हासिल करेंगे। अब बात करते हैं माउस की। पामिस्ट्री में सबसे पहले हाथ की शेप देखी जाती है और उसके बाद जिल्द की रंगत देखी जाती है, जिर्म की नरमाहट देखी जाती है, फिर उसके बाद उँगलियाँ देखी जाती हैं, उँगलियों के बाद थंब को पढ़ा जाता है, थंब के बाद उभार पढ़े जाते हैं। उभार की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, इन पे ख़ास तवज्जो रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस हाथ पर माउथ ऑफ जुपिटर बड़े अच्छे तरीके से डेवलप है। तो माउंट ऑफ जुपिटर को इज़्ज़त का उभार भी कहते हैं। ऐसे लोग ज़िंदा दिल होते हैं, पुरुमीद होते हैं, इंतहाई आला ज़र्फ़ के मालिक होते हैं, आदाब माशरत से ये मुकम्मल तौर पे आगाह होते हैं। इनको मालूम होता है किससे क्या बात करनी है, महफ़िल में बैठकर किसको कितनी बात बतानी है, किससे कितनी छुपानी है। खुश गुफ्तार होते हैं, कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, इल्म दोस्त होते हैं, तबीयतन नेक होते हैं और दूसरों के लिए इज़्ज़त और ताज़ीम करते हैं। बुलंद ख्वाहिशात होती हैं इनकी और खुली और दो टोक बात करते हैं, अच्छाई के अलमबरदार होते हैं और इनके जहन में नए नए ख्यालात आते रहते हैं और इस्लाही जहनीत होती है और अपनी कदर कीमत का एहसास होता है। और अगर हम इस हाथ के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर को देखें तो इस हाथ के ऊपर एक दो तीन
3 रिंग ऑफ सुलेमान पाई जाती हैं, ये गैर मामूली अलामत तस्वुर की जाएगी। जब भी माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर कोई भी ऐसी अलामत हो, वो गैर मामूली अलामत तस्वुर की जाएगी और राजा योग पढ़ा जाएगा। यही अलामत इकरारुल हसन के हाथ के ऊपर भी मौजूद है। तो ऐसे लोग अपनी फील्ड के राजा महाराजा बनते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, यही उभार अगर बहुत ज़्यादा उभर जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े मगरूर हो जाते हैं, तकब्बुर उनकी तबीयत में होता है और चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, एतदाल से गुरेज करते हैं, इंतहा पसंद होते हैं, अपने ज़ात को बालातर समझते हैं और लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्ती मौजूद ना हो, अमूमन आप क्रिमिनल्स के हाथ देखेंगे तो उनके यहाँ पर गोश्त नहीं होता, तो वो लोग थोड़े से कमज़र्फ़ होते हैं, कमीने होते हैं, धोखेबाज होते हैं और झूठ का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। एहसास शराफत उनकी तबीयत में नहीं होती, ना बात करने का सलीका होता है, किसी से कोई भी फजूल बात कर देते हैं और अपनी ही की हुई बात से मुकर जाते हैं, बेइल्मी का शिकार होते हैं और जहालत होती है उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा। इसके साथ अगर हम बात करें इनके माउट ऑफ सैटर्न की, ये उभार माउट ऑफ सैटर्न कहलाता है। माउट ऑफ सैटर्न का ताल्लुक संजीदगी के साथ होता है और तारीख पहलुओं पर सोच और विचार के साथ होता है, फ़लसफ़े के साथ होता है, अक़ल के साथ होता है, उलझे हुए मौज़ूआत के साथ होता है और ये लोग आर्ज़ी खुशियों से गुरेज़ करते हैं, ये मुस्तक़बिल की मुकम्मल प्लानिंग करते हैं। किसी हद तक थोड़े बहुत गमगीन मिजाज होते हैं और मजहबी मामलात की गहरी समझ बूझ रखते हैं। अमूमन मजहबी स्कॉलर्स के या प्रोफेसर्स के हाथ के ऊपर माउंट ऑफ सैटर्न बड़े अच्छे अंदाज में पुरगोश्त होता है। अब यहाँ पर रिंग होता है, इसको रिंग ऑफ सैटर्न कहते हैं। ये बदबख्ती की अलामत तस्वुर की जाती है मगर इस हाथ पर मौजूद नहीं है, मगर यहाँ पर लेटर ऑन माउंट ऑफ सैटर्न है। तो ऐसे लोग मेहनत के बाद कामयाबी हासिल करते हैं और इस उभार को अच्छी तरीके से रीड करने की ज़रूरत होती है। अगर ये उभार बिल्कुल भी ना हो, यानी कि यहाँ पर गड़ा सा महसूस हो जैसे अमूमन आपने देखा होगा, तो या फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा मायूस ज़िंदगी गुजारते हैं, गमगीन होते हैं, नाउमीद रहते हैं हर वक्त, खुद पसंदी इनकी तबीयत में अरूज पर होती है और ये लोग किसी हद तक शक्की मिजाज होते हैं और जिम्मेदारी का फुकदान होता है और संजीदगी से किनारा कशी कर लेते हैं, थोड़े से मज़ाहिया तबीयत होते हैं, फजूल बोलते हैं और बेअक्ली इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, गुमराही होती है, गैर महफूज मुस्तकबिल होता है। ये अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते, इन्होंने रोज़गार कैसे करना है, पढ़ना है, काम सीखना है, इस हवाले से ये सोचते नहीं हैं। अमूमन क्लास के जो निकम्मे तरीन स्टूडेंट होते हैं उनके हाथ के ऊपर भी इसी किस्म का उभार पाया जाता है। लापरवाही इनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा होती है और मिजाज में गहराई नहीं होती, इल्मी मौज़ूआत की तरफ तो इनकी तवज्जो नहीं होती और इनकी तबीयत में ढीठपना काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ अगर हम बात करें माउट ऑफ अपोलो की, ये होता है माउट ऑफ अपोलो। माउट ऑफ अपोलो को शोहरत का उभार भी कहते हैं। जब ये अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो, जैसे कि इस हाथ पर आपको वाज़े तौर पर ये पुरगोश्त नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोग खुश मिजाज होते हैं, किसी ना किसी फ़न में ये माइल होते हैं, ज़ौक़ जमालियात इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, हुस्न परस्त होते हैं, नमूद नुमाइश होती को बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जैसे कि ये अपोलो फिंगर की तीसरी पोर भी इसी बात को ज़ाहिर करती है। दूसरों से अच्छा सलूक करते हैं, रोशन मिजाज होते हैं, खुले दिमाग और सोच बहुत ज़्यादा इनकी वसी होती है, ज़हीन और फ़तीन होते हैं, आला दिमागी मेहनती होते हैं, दौलत की तलब भी इनको काफ़ी होती है। और अगर यही उबार यहाँ पर गोश्त ना हो, मगर यहाँ पर तो अच्छे तरीके से गोश्त पुरगोश्त है, अगर ये पुरगोश्त ना हो तो ऐसे लोग बेलुत्फ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़नी सलाहियतों से मुबरा होते हैं, बेकार ज़िंदगी गुजारते हैं और इखलाक से कोरे होते हैं, तहज़ीब से नाशना होते हैं, बेअक्ली और जहालत में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसके साथ होता है माउट ऑफ मरकरी। माउट ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा एक अहम उभार होता है, ये माउट ऑफ मरकरी है।
माउंट ऑफ मरकरी वाले लोग जो होते हैं जिनका अच्छे तरीके से डेवलप होता है, जैसा कि इस हाथ पर मौजूद है, बड़े ज़हीन और फ़तीन होते हैं, ज़बान के धनी होते हैं, कारोबारी सोच होती है, अमली ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान सोच कर चलते हैं, साइंसी मालूमात इनको बहुत ज़्यादा होती है और आगे बढ़ने की तलब बहुत ज़्यादा होती है, दौलत की तलब होती है, थोड़े से बातूनी होते हैं, मामलात को जल्दी समझ लेते हैं और उस पर अमल भी जल्दी करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, माउंट ऑफ मरकरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो, मकार होते हैं, चालाक होते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, धोखेबाज होते हैं और दौलत की इनको बहुत ज़्यादा तलब होती है। इसके साथ अगर हम माउंट ऑफ वीनस की बात करें तो माउंट ऑफ वीनस ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशात को भी ज़ाहिर करता है। इस उभार का हाथ पर पुरगोश्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उभार पुरगोश्त होगा तो इंसान की ज़िंदगी में जो तरक्की होगी, उमंग होगी और ये लोग जो होते हैं अपनी ज़िंदगी को बड़ी गर्मजोशी से ये लोग गुजारते हैं और बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं और इनके इरादे भी मजबूत होते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशात इनको मुयस्सर आती हैं और मुताले का शौकीन होते हैं, थोड़े से रोमांटिक होते हैं और नई नई सोच इनके हम तबीयत में आती रहती है और ये नरम मिजाज होते हैं। और अगर ये उभार बिल्कुल फ्लैट हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी फीकी होती है, बुराई की तरफ रग़बत ज़्यादा होती है और गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं, मसाइल इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। माउंट ऑफ वीनस का पुरगोश्त होना ज़रूरी होता है। इसी के साथ ये माउंट ऑफ मून है, ये समझ-बूझ, विजदान और अब्रॉड ट्रैवल को ज़ाहिर करता है। ये अगर डेवलप हो तो ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं। जैसे कि अब इस हाथ पर देखें, इस हाथ के ऊपर यहाँ अब्रॉड ट्रैवल की लाइंस मौजूद नहीं है, जबकि ये अब्रॉड कई बार जा चुके हैं। जब हाथ की साख्त शानदार होगी, लकीरें बारीक रेशमी होगी, हाथ की रंगत अच्छी होगी, तो उसको वीआईपी क्लास का हाथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अब्रॉड ट्रैवल लाइंस को नहीं देखा जाएगा। जो लोग मुसलसल आते जाते रहते हैं, उनको सिर्फ ये डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये हाथ वीआईपी क्लास का हाथ है। जैसे कि ये हाथ वीआईपी क्लास का हाथ है। ये हाथ माउंट ऑफ जुपिटर भी इसका डेवलप है और इसके ऊपर 3 रिंग ऑफ सुलेमान पाए जाते हैं। माउंट ऑफ सैटर्न भी डेवलप है, इस पे लैडर ऑन माउंट ऑफ सैटर्न मौजूद है। माउंट ऑफ अपोलो भी अच्छे तरीके से डेवलपर है और इसके एक सीधी लाइन यहाँ पर मजबूत पाई जाती है। माउंट ऑफ मरकरी भी इनका शानदार अंदाज में डेवलप है। अगर हम 3 रिंग ऑफ सुलेमान और तमाम माउंट्स को पुरगोश्त पढ़ें और हाथ की साख्त को देखें तो इस हाथ पर राजा योग की अलामत पाई जाती है। ये शख्स अपनी फील्ड का राजा महाराजा बनेगा और ये शख्स सियासत में भी कामयाबी हासिल करेगा। ये बड़ी पुरकशिश शख्सियत बनेगा और आने वाले वक्त में मीडिया पे, इश्तहारों में, हर जगह जीनत बनेगा क्योंकि रिंग ऑफ सुलेमान पुरकशिश शख्सियत को जाहिर करता है। इसके साथ अगर हम इनकी किस्मत की लकीर को पढ़ें, किस्मत की लकीर जो है 35 साल की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा शानदार होती है और 38 साल की उम्र के साथ अवामी मकबूलियत भी इनको मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि 38 से 40 साल की उम्र के बाद इनके पास दौलत के साथ साथ बेपनाह शोहरत भी होगी, जिसके बाद ये एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे।